बच्चों ये क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा एक लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नो के कुछ फॉर्मूले को समझा था, कुछ कंसेप्ट को देखा था और एक प्रॉब्लम भी किया था। आज के इस क्लास में भी हम लोग कुछ कंसेप्ट को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इस तरीके से ले लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल थीटा है और यहाँ ये 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री वाले ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, थीटा के ऑपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम लोग इस एंगल को थीटा मानते हैं, थीटा लेते हैं, तो इस थीटा के हिसाब से ये हम लोगों का परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा। तो डिपेंड कर रहा है कि हम लोग थीटा प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त किस एंगल को कैलकुलेशन में ले रहे हैं, किस एंगल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग इसे थीटा मान के प्रॉब्लम को बना रहे हैं तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और अगर हम लोग इसे थीटा मान के प्रॉब्लम को बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं और एक ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। चलो ठीक है, ट्रायंगल को बना लेते हैं। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग फिर से, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को हम लोग पकड़ मान लेते हैं थीटा है और ये 90 डिग्री है। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अच्छा, तो बच्चों तुम लोग जानते होंगे कि साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं। साइन थीटा हम लोग लिखते हैं P/H, ये सभी बच्चे जानते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक साइन का उल्टा हो जाता है, इसे हम लोग लिखते हैं H/P, और सेक को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू H हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और जहां तक tan के बारे में बात है तो tan थीटा लिखते हैं हम लोग, tan थीटा इज इक्वल टू P/B, और cot थीटा को हम लोग लिखते हैं cot थीटा इक्वल टू B/B। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सभी जानते हैं। उसके अलावा हम लोग ये बात देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में ये वैल्यू नेगेटिव होता है। हम लोग पहले उससे भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इस क्वाड्रेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्वाड्रेंट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट मतलब सभी ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक, सभी को हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एंगल थीटा का जो रेंज होता है, थीटा होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, तो इस रेंज में हम लोग थीटा का कोई भी वैल्यू लेते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग लेते हैं साइन 30 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। कॉस 30 डिग्री, इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग मान लेते हैं कि साइन 50 डिग्री लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 का रेंज होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल यूज होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। और अगर हम लोग 0 से 90 का एंगल यूज करके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक किसी का भी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन जहां तक बात है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है। मतलब अगर हम लोग एंगल यूज कर रहे हैं 90 से 180, तो उस वक्त अगर साइन और कॉसेक इन दोनों में से किसी एक को यूज करते हैं, जैसे कि साइन 120 तो पॉजिटिव मिलेगा, या कॉसेक 150 तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम लोग यूज करते हैं टैन 120 तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, कॉट नेगेटिव आएगा, सेक नेगेटिव आएगा, कॉस नेगेटिव आएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल यूज करते हैं हम लोग 90 से लेकर 270 तक। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो टैन थीटा
और कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। मतलब अगर आप कोई एंगल यूज कर रहे हैं, सॉरी 90 नहीं 180 से 270, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग 180 से 270 के बीच में किसी भी वैल्यू को लेते हैं, कोई भी डिग्री एंगल लेते हैं, जो 180 से लेकर 270 जैसे कि 190 ले सकते हैं, 200, 210, 205, 202, कोई भी एंगल अगर हम लोग यूज करते हैं जो 180 से 270 के बीच में हो, तो अगर उसके साथ हम लोग अगर वो एंगल हम लोग टैन या कॉट में यूज करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग उस एंगल को साइन में यूज कर रहे हैं या कॉस में यूज करें या सेक में यूज करें या कॉसेक में यूज करें, तो उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है? टैन थीटा, टैन का और कॉट का। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रेंज होता है एंगल का वो 270 से लेकर 360 तक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, और थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270, और फोर्थ में 270 से 360। पूरी बात को अगर हम लोग फिर से एक बार दोहरा ले तो क्या कहना है, कहने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि अगर आप किसी एंगल को ले रहे हैं, जैसे कि वो वैल्यू एंगल का वैल्यू अगर 30 डिग्री हुआ या 20 डिग्री हुआ या 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल, तो अगर उस एंगल को साइन में यूज करेंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा, कॉस में यूज करेंगे तो आंसर पॉजिटिव, सेक में, कॉसेक में, टैन में, कॉट में, किसी भी यूज करेंगे तो वो एंगल पॉजिटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सारा वैल्यू पॉजिटिव आता है। लेकिन बात जहां तक हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सारा वैल्यू नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब अगर एंगल यूज कर रहे हैं आप 180 से 270 के बीच में कोई भी एंगल, तो उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। और जहां तक फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, तो कॉस और सेक मतलब अगर एंगल आप यूज कर रहे हैं 270 से 360, तो फिर कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सारा वैल्यू नेगेटिव होगा। टैन का वैल्यू नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव और कॉसिक भी नेगेटिव होगा। इस कंसेप्ट को याद रखना। हम लोग बात ये करते हैं कि आखिर ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव क्यों होता है, सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव क्यों होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव क्यों होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक ही पॉजिटिव क्यों होता है। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है और क्या बात है, चलिए उस बात को हम लोग पहले समझते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग फिर से ग्राफ बना लेते हैं। फिर से हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का एक ग्राफ बना लेते हैं। ये ले लेते हैं वाई एक्सिस और यहाँ ले लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस तरीके से, एक मिनट, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, और अगर इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग कि अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, जैसे कि हम लोगों ने लिखा। कॉस क्या होता है, P/H, कॉस थीटा इक्वल टू P/H, और सेक क्या होता है H/P, टैन क्या होता है P/P। इस तरीके से हम लोग सारा वैल्यू लिख सकते हैं, हम लोगों ने अभी भी लिखा। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग गौर करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने जो एक्स एक्सिस यूज किया, ये क्या होता है पॉजिटिव, और जो वाई एक्सिस यूज हो रहा है ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहाँ हम लोग अगर हाइपोटेन्यूज के बारे में बात करें तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि एच क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर पॉजिटिव, और एच क्या है एक लेंथ है वही पॉजिटिव मिलने वाला है। ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री और ये थीटा ले लेते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, बेस हम लोग को नेगेटिव मिलने वाला है, यहाँ से आता ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम लोग बात करते हैं साइन के बारे में, तो साइन थीटा क्या होता है P/H, तो यहाँ P भी पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव है। ठीक है, बात करते हैं कॉसेक के बारे में, कॉसेक थीटा क्या होता है, वो होता है H/P। ठीक, तो ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए कॉसेक का वैल्यू भी पॉजिटिव आया। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में टैन थीटा के बारे में, तो टैन में क्या यूज करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर अगर बच्चों ध्यान दें तो P तो पॉजिटिव है लेकिन बेस क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, इसलिए टैन थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव। फिर बात करते हैं अगर कॉट थीटा के बारे में, तो ये होता है B/P, और B क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसलिए कॉट भी नेगेटिव।
फिर हम लोग बात करते हैं सेक थीटा के बारे में, इससे पहले कॉस के बारे में लिख लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? -b और हाइपोटेन्यूज क्या है? h। तो ये b नेगेटिव इसलिए कॉस भी नेगेटिव होता है, और सेक क्या होता है? h/b। तो यहाँ b नेगेटिव इसलिए सेक भी नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में जो टर्म हम लोगों ने यूज किया p और h, सेकंड क्वाड्रेंट में p और h पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन और कॉसेक भी पॉजिटिव है, क्योंकि साइन और कॉसेक में p और h यूज होता है। लेकिन बाकी सारे टैन में, कॉट में और सेक में और कॉसेक में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग b का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ कॉस क्या होता है? b/h, ये b/h, और कॉसेक क्या होता है? h/b। चूंकि b एक नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए हम लोगों को सेक, कॉस, टैन और कॉट का वैल्यू नेगेटिव मिलता है। फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और ये एंगल थीटा लेते हैं और ये 90 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग को दिख रहा है कि बेस तो नेगेटिव है, साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। तो अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के केस में बात करते हैं साइन के बारे में, तो साइन थीटा क्या होता है? p/h, p नेगेटिव -p और h पॉजिटिव, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। बात करते हैं अगर हम लोग कॉसेक के बारे में, तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, h/-p, तो इसलिए इसका वैल्यू भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव आया। बात करते हैं हम लोग से कॉस के बारे में, तो कॉस क्या होता है? b/h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है? नेगेटिव, इसलिए इसका वैल्यू भी नेगेटिव आया। बात करते हैं अगर हम लोग सेक के बारे में, तो सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, h/-p, तो इसका वैल्यू भी नेगेटिव आया। अब जैसे हम लोग बात करते हैं टैन के बारे में, तो टैन क्या होता है? p/b, तो p भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, तो दोनों माइनस कैंसिल कर लेंगे और p/b की वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट के बारे में बात करते हैं, कॉट थीटा क्या होता है? टैन का उल्टा, तो b-b/-p लिख सकते हैं, माइनस कैंसिल, तो b/p, तो ये भी पॉजिटिव, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब बच्चों अगर हम लोग ध्यान से बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। ठीक, ये 90 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पर और ये थीटा एंगल ले लेते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस क्या होता है? बेस पॉजिटिव होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है? ये नेगेटिव होता है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग साइन के बारे में। तो साइन क्या होता है? साइन थीटा होता है p/h। ठीक, और यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि p नेगेटिव है, इसलिए साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है। बात करते हैं हम लोग कॉसेक के बारे में, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। बात करते हैं कॉस के बारे में, कॉस क्या होता है? b/h, तो b क्या है? पॉजिटिव है और h क्या है? ये भी पॉजिटिव, इसलिए हम लोग का आंसर पॉजिटिव में आता है। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। और बात करते हैं अगर टैन थीटा के बारे में, तो टैन क्या होता है? p/b, तो p नेगेटिव और b पॉजिटिव, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। और अगर कॉट के बारे में बात करते हैं, कॉट थीटा, तो टैन का उल्टा होता है, इसलिए ये भी नेगेटिव होता है। तो बच्चों ये कंसेप्ट था ये जानने के लिए कि क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। क्यों ऐसा होता है, तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया। आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया हो और अच्छा भी लगा हो। हम लोग बात करते हैं आगे और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं आज। ठीक है, इसे आप लोग पूरा कॉपी कर लेना, नोट कर लेना। बच्चों एक सवाल है, यहाँ बोला गया है sin to the power 6a प्लस cos to the power 6a प्लस 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a को 1 प्रूफ करना आप लोग को। ठीक है, ये 1 प्रूफ करके दिखाना है। चलिए हम लोग LHS से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग sin to the power 6 को लिख सकते हैं sin क्यूब के ऊपर स्क्वायर प्लस cos क्यूब a और स्क्वायर, और 3 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं, 3 sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर a स्क्वायर नहीं, इसको हम लोग स्क्वायर को अंदर लेते हैं और क्यूब को बाहर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर अंदर ले लेते हैं और क्यूब बाहर ले लेते हैं, मतलब sin स्क्वायर a होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर a होल क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं ए हम लोगों के पास क्या है? साइन स्क्वायर है, तो a
प्लस बी, ठीक है। और बी क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी ना, ए इंटू बी, क्योंकि ए मेरा साइन स्क्वायर है और बी क्या है, कॉस स्क्वायर है। ब्रैकेट में फिर ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस इसके बाद ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये पूरा फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा। अब इसके बाद ये प्लस है तो प्लस देते हैं और उसके बाद 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बच्चों पिछले क्लास आप लोगों ने समझा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसे 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और फिर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिया गया यहाँ पर, इसे फिर 1 लिख सकते हैं हम लोग 1, और फिर प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ओके। अच्छा, ये तो 1 का क्यूब 1 होगा और ये माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और ये प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कैंसिल कर लेगा और आंसर क्या आया 1। तो ये हम लोगों का प्रूफ था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा सवाल है, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा का वैल्यू 2 है और आपसे पूछा गया है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉसिक स्क्वायर और साइन टू द पावर 6 प्लस कॉसिक टू द पावर 6 और तीसरे नंबर पे साइन टू द पावर 10 थीटा प्लस कॉसिक टू द पावर 10। तो इस तरह का और भी सवाल आप लोगों को दिख सकता है, पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद बात करें कि इस तरह का और कितना क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि साइन थीटा प्लस कॉसिक थीटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा को साइन थीटा रहने देते हैं और कॉसिक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, और इस साइन थीटा को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 साइन थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब बच्चों अब 2 साइन थीटा को उस तरफ ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा, और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया। जिसे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर रहने देते हैं और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों चूंकि साइन का वैल्यू 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 प्लस 1 मतलब 2। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं साइन टू द पावर 6 थीटा के बारे में, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉसेक के पावर में 6 थीटा, ठीक। तो इसे हम लोग इसे साइन को साइन रहने देते हैं और कॉसेक को लिख देते हैं 1 बाई साइन के पावर में 6 थीटा, ठीक। अब साइन का वैल्यू 1 है, 1 टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 टू द पावर 6, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1 और यहाँ पे 2 आएगा। इसी तरीके से बच्चों इसका वैल्यू भी हम लोग को 2 मिलेगा, इसका वैल्यू भी 2 और इसका वैल्यू भी 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो साइन के पावर में कुछ भी वैल्यू दे, जैसे कि अगर साइन टू द पावर आपको दे देता है साइन टू द पावर 500 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 500 थीटा, तो इसका वैल्यू भी कितना आता है 2 आता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया है कि साइन थीटा इक्वल टू 1। अब साइन का वैल्यू जब 1 है तो कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन, तो उसका भी वैल्यू 1, और 1 का पावर कुछ भी दे हमेशा वो 1 ही होता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू क्या आने वाला है 2 आने वाला है। इसे आप लोग याद रखना। और इस तरह का और भी सवाल दे सकता है आपको tan और cot के साथ और cos और sec के साथ, जैसा कि हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि सिमिलर क्वेश्चन आपको दे सकता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि आपको कहा जाएगा कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, और फाइंड करने को कहा जाए आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे कि लिख लेते हैं, हम बोला गया है tan टू द पावर 5 थीटा प्लस cot टू द पावर 5 थीटा। बच्चों इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसे बना लेंगे हम लोग tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर
इक्वल टू 0 और फिर हम लोगों को यहाँ से मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 1, जैसा कि हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में किया। अब tan थीटा की पावर में क्या है 5 है, तो tan थीटा खुद क्या है 1 है, तो 1 के पावर में 5 क्या होता है 1, और कॉट को हम लोग 1/tan लिख सकते हैं और 1/1 के पावर में 5, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 2। इस तरीके से आपको tan और कॉट में सवाल मिल सकता है, या फिर आपको कुछ सवाल इस तरीके से भी दे सकता है cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। अब इस sec को हम लोग 1/cos लिख सकते हैं, तो cos थीटा प्लस 1/cos थीटा इक्वल टू 2। इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग को मिलेगा, एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरीके से पहुंच जाएंगे हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने पहले किया, इक्वल टू 1, और फिर यहाँ से हम लोग को मिलेगा cos थीटा का वैल्यू 1। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि sec के पावर में मान लेते हैं कि 100 थीटा प्लस cos के पावर में 100 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, तो 1/cos के पावर में 100 थीटा प्लस sec टू थीटा, और यहाँ पे cos के पावर में 100 थीटा। अब cos का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 के पावर में 100 1 आता है, तो 1 + 1, तो इसका जवाब भी 2 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप लोग को याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू जो आता है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इस सवाल में पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो ये एक अच्छा सा सवाल है, इसे ध्यान से समझना है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग cos x को a स्क्वायर समझते हैं, cos x के स्क्वायर को a स्क्वायर और sec x को b समझते हैं, इसलिए उसके स्क्वायर को b स्क्वायर। तो इस कंसेप्ट फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी भी लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो हम लोगों को दिख रहा है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसे पहले हम लोग नाम देते हैं कि इसका नाम है, सपोज कर लेते हैं y। ठीक है, y नाम देते हैं इसका। तो cos a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर प्लस 2 cos x इंटू sec x, और सॉरी ये sec x होगा, sec x। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये बताओ कि cos इंटू sec इसका वैल्यू क्या होता है। पिछले क्लास हम लोगों ने देखा कि cos इंटू sec का वैल्यू होता है 1, तो 2 इंटू 1 ये हम लोग क्या मिलेगा 2, तो लिख सकते हैं हम लोग cos x माइनस sec x होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को ये गौर करना है कि cos माइनस sec जो ब्रैकेट में है और वो होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो अगर cos माइनस sec का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा। अगर हम लोग कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं कि cos माइनस sec का वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि नेगेटिव में कुछ आया, मान लेते हैं कोई नेगेटिव वैल्यू आया, तो उसका स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा। और अगर cos माइनस sec का वैल्यू पॉजिटिव आया तो स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव। मतलब कुछ भी कहें तो ये वैल्यू क्या होगा, cos माइनस sec एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 प्लस कुछ वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आएगा, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मोर देन 0 हो सकता है। सपोज कर लो कुछ भी आया 0.2, 0.3 या 1, 2, 3 कुछ भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, या पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि cos x माइनस sec x, इसका वैल्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके स्क्वायर का वैल्यू हमेशा क्या होगा या तो 0 या तो 0 से बड़ा। तो उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा वैल्यू 2 प्लस cos x माइनस sec x, ये पूरा वैल्यू क्या होगा होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होने वाला है। तो अगर दोनों तरफ हम लोग 2 को ऐड करते हैं, यहाँ भी प्लस 2 कर लेते हैं और 0 प्लस 2, तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि ये पूरा वैल्यू जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर 2 प्लस cos x माइनस sec x, ये पूरा वैल्यू 2 से बड़ा होगा। अगर ये पार्ट, ये वाला पोर्शन, अगर ये वाला पार्ट 0 हुआ पूरा तो वैल्यू 2 मिलेगा, लेकिन अगर 0 से बड़ा कुछ और वैल्यू क्या हो सकता है पॉजिटिव, तो फिर उस वक्त ये पूरा वैल्यू 2 प्लस कोई नंबर क्या होगा मोर देन इक्वल टू 2 होने वाला है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू होगा, y क्या होने वाला है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब मिनिमम वैल्यू y का मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है, वो होने वाला है 2। और y क्या था cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x
तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होने वाला है 2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया। हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये एक सवाल दिया गया है कि cos x प्लस sin x का वैल्यू √2 cos x है और आपसे कहा गया कि प्रूव दैट cos x माइनस sin x इक्वल टू √2 sin x। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे देखते हैं। तो cos x क्या दिया गया, cos x प्लस sin x इक्वल टू √2 cos x, ये हम लोगों को दिया गया सवाल। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा हम लोगों का, cos x प्लस sin x होल स्क्वायर इक्वल टू √2 cos x के स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो सिंपल सा स्टेप है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या होता है प्लस 2ab। ठीक है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 2 और cos स्क्वायर। ठीक, साइन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 cos x इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं इसे, और यहाँ पर 2 वैसे ही रहने देते हैं और cos स्क्वायर को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 प्लस 2 cos x और साइन x, और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब इस 2 साइन स्क्वायर को उस तरफ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग 1 और 2 cos x sin x को इस तरफ लेकर आते हैं, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 cos x और sin x। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर x को वैसे रहने देते हैं, 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 2 cos x इंटू साइन x। तो जैसा कि पिछले क्लास मैंने आप लोगों को बताया कि 1 को हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 1 को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और माइनस 2 cos x इंटू साइन x। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू ये क्या होगा cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर, और अगर रूट हम लोग उस तरफ स्क्वायर को उस तरफ भेजते हैं तो क्या होगा, ये √2 साइन x बन जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ मिलेगा cos x माइनस साइन x। ठीक, तो बच्चों आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आज का क्लास हम लोग यहीं तक